हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरा पक्का दावा है कि आपके जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर इन्हीं में से लगभग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छी तरह से आप समझें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल, मैंने आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल, जो चार्जिंग कर रहे हैं हम लेड एसिड सेल को, विद्युत ऊर्जा जो हम उसको दे रहे हैं उसको वो किस में बदल रहा है? वो बदल रहा है रासायनिक ऊर्जा को। ये क्या हम कर रहे हैं? चार्जिंग के समय की बात है ये। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी सेल या बैटरी जो होती है वो क्या कार्य करती है? सेल या बैटरी कार्य करती है, जो रासायनिक जो ऊर्जा बनती है, रासायनिक ऊर्जा को सेल या बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, हम इस बैटरी को, जो सेल है आपका, इसको चार्ज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास चार्जिंग के दौरान जो समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें कुल आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो आपके पास एक तो 1 ओम का, एक फेराड का, ठीक है, कैपेसिटेंस की जो इकाई है वो किस में होती है? फेराड में होती है। 1 फेराड आपको ये वैल्यू दे रखी है। ये है 2 फेराड का कैपेसिटर है। ये आपके पास है 2 फेराड का कैपेसिटर। आपको इसमें टोटल आपको कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, जो सी आपको निकालना होगा। अब आपको सबसे पहले सी को कैलकुलेट करने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। प्रतिरोध, अगर हमारे 2 प्रतिरोध है, जैसे कि 2 प्रतिरोध है, R1 ये नाम दे दिया मैंने, ये है R2, ये दोनों सीरीज़ में है, तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा? R1 प्लस R2 डायरेक्ट इसी तरह से जोड़ता हूँ। अगर इन्हीं की प्रतिरोध की जगह आपको कैपेसिटर देखने को मिले इस तरह से, तो हम इनको किस तरह से जोड़ेंगे? हम इनको, जैसे प्रतिरोध को हम पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं ना, उस तरह से कैपेसिटर को हम सीरीज़ क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटर ये C1 है, ये C2 को नाम दिया है हमने। ये दोनों है तो सीरीज़ में, लेकिन इनको जोड़े जाएंगे पैरेलल क्रम के अनुसार, जो कि प्रतिरोध के अनुसार। तो इनको जोड़ेंगे कैसे? C1 गुणा में C2 बटा में C1 प्लस में C2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी बन रही है आपकी? जब 2 कैपेसिटर आपके सीरीज़ में हो तब आपको इस तरह से हल करना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 कैपेसिटर, 2 फेराड का और दूसरा कैपेसिटर 2 फेराड का, ये दोनों किस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं? सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ में है तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा में 2, ऊपर तो दोनों का जोड़ करते हैं, नीचे दोनों का क्या करेंगे? हम दोनों का जोड़, ऊपर दोनों का गुणा करते हैं, नीचे दोनों का हम जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बना है? 2 2 कितना हो गया? 4, नीचे 2 और 2 4, इसको मैं कैंसिल करूँगा, कितना बनेगा? 1 फेराड आपका इन दोनों का कुल जो कैपेसिटेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, कितना बना इन दोनों का? 1 फेराड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना देता हूँ आपका, इन दोनों का मैंने हल कर 1 फेराड इनका बना दिया। अब ये 1 फेराड और ये 1 फेराड किस चीज़ में है? पैरेलल क्रम में है। अब पैरेलल क्रम में हैं तो हमारे पास डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे हम, 1 प्लस में 1, यानी कि 2 फेराड आपका इसका राइट आंसर बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, इसी तरह के मैं और क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। किसी बैटरी की क्षमता, इसकी क्या निकालनी है? एफिशिएंसी डैश पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा, डायरेक्ट आप किस पे जाओगे? एम्पियर घंटा पे। लेकिन ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? किसी बैटरी की जो क्षमता हम निकालते हैं, ये क्षमता हम किसी बैटरी की निकालेंगे तो वो डिस्चार्ज की दर पर देखकर हम उसकी क्षमता निकालते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एम्पियर घंटा ये नहीं निकालना। एम्पियर घंटा तो बैटरी की क्या होती है? रेटिंग होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्षमता निकालेंगे वो किस बेस पे होती है, डिस्चार्ज की दर पे क्षमता होती है बैटरी की। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कहा जाता है। जो ऋणात्मक ध्रुव जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड के साथ उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है, एक क्या होता है, दूसरा कहाँ है हमारे पास, एक होता है एनोड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा होता है एक एनोड। एनोड पर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा नहीं होता, हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है इस पर कौन सा होता है, ऋणात्मक चार्ज माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋणात्मक ध्रुव जो जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, कैथोड कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, परिपथ में कितनी पावर खपत है। आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपका होता है VI। अब हमें इस सर्किट के अंदर वोल्टेज तो है हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है करंट। अब करंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/R। अब वोल्टेज भी है हमारे पास, लेकिन है क्या नहीं, टोटल प्रतिरोध नहीं है। तो हमें इस सर्किट का टोटल प्रतिरोध निकालते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं, सबसे पहले टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। ये दोनों प्रतिरोध आपको किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल क्रम में। तो पैरेलल क्रम में कैसे करेंगे, ऊपर तो दोनों की कर देते हैं हम गुणा और नीचे दोनों को कर देते हैं हम जोड़ में। क्या बन जाएगा, 2 3 कितने बनेंगे, ये हमारे पास 600 और नीचे क्या बनेगा 50। ये 0 से 0, 5 हमारे पास ये 1 और 5 2 12 यहाँ पर बन जाता है। अब इनको टोटल मैं निकाला मैंने, तो मेरे पास कितना बना है टोटल प्रतिरोध, 12 ओम प्रतिरोध मिल गया मुझे। 12 ओम तो ये है। आगे मेरे पास 8 ओम एक और इसके साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो 12 और 8 कितने हो गए टोटल, 20 ओम हमारा इसका टोटल प्रतिरोध निकल जाता है, ठीक है। अब 20 ओम टोटल प्रतिरोध मिल गया हमें। तो आई निकालें सबसे पहले। तो आई कितना है, V/R। वोल्टेज कितनी है हमारे पास, वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट। आर कितना मिला है 20, यानी कि हमारे पास जो आई मिला है वो कितना मिला है 1/2। इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर हमारा ये करंट मिल जाता है टोटल करंट। ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैंने आराम से आपको समझा दिया। अब क्या करना है, आपको पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, V गुना में क्या होगा आई। अब वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, वोल्टेज आपकी है यहाँ पर 10, आई कितना है 0.5। अब इसको मैं 10 के साथ 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा 50 बन जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा मैं तो ये 0 हमारी हट जाती है। तो कितना आंसर होगा, 5 वाट हमारी इस सर्किट के अंदर पावर खपत हो जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको इसके अंदर सही दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से सिंपल वे में मैंने आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया और इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल रखा है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है, सबसे पहले मैंने आपको फैराडे का जो हमारे पास बैटरी के अंदर फैराडे जी ने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम दिया था, फर्स्ट नियम में क्या कहा था फैराडे जी ने, यही बोला था कि जो मास होता है, मास जो है वो समानुपाती होगा किसके, आवेश के। यहाँ पर क्या है, अब ये समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हम हटाएंगे यहाँ से, तो बराबर का निशान आएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास एक स्थिरांक बन जाता है Z, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, ठीक है। ये बोला जाता है इसे Z को। Q को हम आगे करेंगे तो हमारे पास ये Q तो IT आपको पता है आवेश का फॉर्मूला। यहाँ पर हमें क्या देखना है, इसकी इकाई देखनी है Z की। तो Z बराबर क्या होगा, मास बटा में Q। तो M हमारे पास मास है यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है kg, द्रव्यमान की इकाई किस में होगी kg के अंदर। और आवेश की इकाई क्या होती है कूलाम, आप सभी को पता है। तो क्या हमारा ऑप्शन होगा kg बटा में कूलाम। देखते हैं किलोग्राम बटा में कूलाम आपका कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। लगभग हमने
300 या 400 प्लस क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा भी दिए हैं। कोई भी क्वेश्चंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली सेंड कीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है। अब लेड एसिड बैटरी की क्षमता किस में हम प्रकट करेंगे, ये आपको पता है एम्पियर घंटा में, ये तो सभी को पता होता है, एम्पियर AH के अंदर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेवरेट बना हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सोलर सेल बैटरी जो है हमारे पास, सोलर बैटरी कौन से कार्य करती है हमारे पास, इसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल होता है, इस पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, अभी हमने जिक्र किया था इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम है वो किसने दिए थे, फैराडे जी ने दिए थे। ठीक है, फैराडे ने 2 नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, तो हमारे पास किसने नियम दिए थे, फैराडे ने। यहाँ पर आज का आपका कमेंट बॉक्स का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। लेंज यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है वैसे तो आपको बताना है लेंज लॉ क्या होता है, लेंज का जो नियम है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आज का यही क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए, लेंज लॉ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर चित्र दे रखा है 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब 6 सेल है हमारे, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के आर पार जुड़े वोल्ट मीटर निम्न माप दर्शाएगा। अब आपको कितनी वोल्टेज यहाँ पर मिलेगी, 6 सेल जोड़ रखे हैं तो इनको डायरेक्ट हम जोड़ेंगे 6 को, 1.5 है, 15 9 6 कितने हो गए 90, यानी कि 9 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डायरेक्ट हमें इनको ऐड ही करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। अब आपको प्राथमिक सेल नहीं है यानी कि जो सेल हमारे पास क्या होगा, एक बार हम इसके अंदर चार्ज करते हैं दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ये तो होता है हमारा प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या होता है, उसको बार बार चार्ज करते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है प्राथमिक सेल नहीं है, कौन सा होगा। डैनियल सेल हमारा प्राथमिक सेल है, ये तो सही है। लेक्लांसी सेल भी, ये भी प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल भी ये प्राथमिक सेल ही है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा, लेड एसिड सेल है, ये प्राथमिक सेल हमारा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं वाली बातें अच्छी तरह से देखनी होगी, यहाँ पर बहुत से कंफ्यूज होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है, इसमें आपको EMF बताना है कितना होगा। अब हमें ये तीनों सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं, तो इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो कितना बनेगा, आप सभी को पता है 2 2 2 6 वोल्ट। और इनको जोड़ूंगा तो मैं कितना बनेगा, 6 वोल्ट ये बनेगा, 6 वोल्ट ये है, 6 वोल्ट ये है। दोनों किस में है, पैरेलल में है, समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, तो कितनी आ जाएगी, 6 वोल्टेज ये हमारी टोटल वोल्टेज बन जाएगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें तो आपको समझ में आ रही होगी। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता जो कैपेसिटी है निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी स्टोरेज बैटरी जो है उसकी क्षमता हमेशा किस पर निर्भर करेगी, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट कितनी बड़ी है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे के अंदर पूछा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं डेली आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, जो हमारे पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है उनके अंदर सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते होंगे, तो रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं आपको वापस उसका आंसर अच्छी तरह से मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपको ये लगे भी आपको नहीं पता तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा भी क्या उसका आंसर है, लेकिन आप रिप्लाई ज़रूर करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चार्जिंग के समय लेड एसिड जो सेल है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निकेल आयरन सेल होता है। अब निकेल आयरन सेल कौन सा होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल होता है, जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद करना होगा कौन से सेल प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी सेल है। तो आज हमने लगभग 15 या 16 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, अभी मैंने आपको दोबारा करवाया था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो भी हमें बताइए। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अभी लेटेस्ट जो वैकेंसीज़ आई हुई है यूपी पीसीएल की जो वैकेंसीज है TG2 की, तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से क्या है उसको रूटीन वाइज बनाए रखें। अपने रूटीन वाइज आप उसकी प्लानिंग करें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।